हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नए नाम दिए हैं, यानी कि उनके नाम चेंज कर दिए हैं। इसलिए ये क्या है, न्यूज़ चर्चा में है। और हो सकता है कि यूपी के अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। किसी पर्टिकुलर स्टेशन का नाम लिख दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे पहले घटनाक्रम और कौन से हुए हैं और जो नए नाम बदले गए हैं वो कौन कौन से हैं और इसका प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ किया गया है। इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है या नया नाम दिया गया है। और आगे यदि हम लोग बात करें इसमें तो देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी हैं, जिन्होंने कौन सा अभी कार्यभार संभाल रखा है, तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनके पास, और अल्पसंख्यक मामलों की ये मंत्री हैं। कहाँ से हैं, तो ये अमेठी से ही क्या हैं, सांसद हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेठी, जहाँ पर राहुल गांधी जो है वहाँ से खड़े हुए थे 2019 के चुनाव में, और वहाँ से वो हार जाने के बाद जो है इनको प्रभार मिला था, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने वहाँ पर जीत दर्ज की थी। साथ ही 2024 की बात करें तो अभी भी इस साल भी क्या है, यहीं से ये चुनाव लड़ रही हैं। खैर, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलाव को मंजूरी देने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया है। राइट। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि वो कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं जिनका नाम बदला गया है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है क्या, तपेश्वर नाथ धाम। कासिमपुर हाट को जॉयस सिटी और जॉयस शहर को गुरु गोरखनाथ धाम। बानी को स्वामी परमहंस, मिसरौली को माँ कालीकन धाम, निहालगढ़ को महाराजा बिजली पासी, और अकबरगंज को माँ कालीकन धाम, और वासिरगंज को अमर शहीद भाले सुल्तान। ये क्या हैं, वो 8 रेलवे स्टेशन के नाम हैं जिनके नए नाम दिए गए हैं, इनको चेंज कर दिया गया है। तो आपका प्रश्न ये भी उठ सकता है कि 8 रेलवे स्टेशन, वो भी अमेठी में एक साथ, तो ऐसे अमेठी में स्टेशन थे कितने जो 8 का नाम चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, ये रेल यात्री जो एक प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए से डेटा निकाला गया है। यहाँ पर टोटल अमेठी में 11 क्या हैं, रेलवे स्टेशन है। छोटे और बड़े मिला करके, हाट मिला करके सभी क्या हैं, 11 रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसाफिर खाना, गौरीगंज, फुर्सतगंज। तो 11 रेलवे स्टेशन में से 8 का नाम चेंज किया गया है। आई होप कि इट वुड बी क्लियर। आगे हम लोग यदि बात करें तो रेलवे स्टेशन की नाम बदलने की अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो उसके लिए क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1953 में क्या किया था, एक दिशा निर्देश जारी किया था, यानी डायरेक्शन जारी किया था, और इन्हीं को जो है 2002 में संशोधित किया गया था। दिशा निर्देश क्या थे, अगर उनकी बात करें तो जिस राज्य सरकार के कस्बे, शहर या रेलवे स्टेशन किसी का भी नाम चेंज करना होता है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। गृह मंत्रालय इस प्रस्ताव को भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, डाक विभाग और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से परामर्श लेता है कि इसको किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और अगर वो अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हैं या इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं करते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, और उसके बाद जो है संबंधित राज्य सरकार अपने राज्य पत्र में, यानी कि गजट में जो है यह प्रकाशित कर सकती है कि इनके नाम चेंज किए जा सकते हैं। और यह जो प्रमाण पत्र मिलता है वह गृह मंत्रालय के द्वारा संबंधित राज्य सरकार को प्रदान किया जाता है। राइट। अब आगे यदि बात करें हम लोग तो ऐसे और भी पहले घटनाक्रम हुए हैं, तो कुछ यहाँ पर मैं डेटा लेकर के आया हूँ जो आपको याद रखना है। जैसे कि अगर बात करें 15 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया था। डेट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए किस सन में किया गया था। राइट। तो 2018 में किया गया था। वहीं 2022 की बात करें तो होम मिनिस्ट्री ने गोरखपुर की एक नगर पंचायत थी, नगर पंचायत का नाम था मुंडेरा बाज़ार,
मुंडेरा बाज़ार के नाम को चेंज करके चौरी चौरा, और यहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था तेलिया अफ़गान, इसका नाम बदल करके तेलिया उत्तर प्रदेश करने को मंजूरी दे दी थी। राइट। 2021 की बात करें तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया था। 2022 में ही माखन लाल चतुर्वेदी की जो जन्मस्थली है, यानी कि जहां इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया था। राइट। तो ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं कई एग्ज़ाम में, भले ही वो वनडे एग्ज़ाम की बात करें या किसी स्टेट एग्ज़ाम की बात करें, तो इस तरह के प्रश्न क्या है पहले भी पूछे गए हैं। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। और इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारा डेटा है जो मैंने यहाँ पर ऐड ऑन नहीं कर रखा हुआ है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि और कौन से ऐसे नाम हैं जिनको चेंज किया गया और ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं। राइट। आगे यदि हम लोग बात करें तो क्या प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविज़न है, अगर किसी स्टेट कह रहा हूँ, किसी अगर रेलवे स्टेशन का, कस्बे का या शहर का नाम चेंज करना है तो उसके लिए प्रावधान क्या है। अब देखिए, भारतीय संविधान की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसका आर्टिकल 3 जो है वो किसी राज्य के नाम बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है, ये आपको जानकारी होगी। राइट। किसी राज्य का नाम बदलने वाला विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है, भले ही लोकसभा हो या राज्यसभा हो। विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति जो है इस विधेयक को, जिस भी राज्य के संबंधित है ये, वहाँ पर उनकी राय के लिए विधानमंडल में भेजा जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी नाम चेंज किया जाना है तो उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल होगी, राज्य विधानमंडल होगी, वहाँ पर इसको भेजा जाएगा और उनकी राय ली जाएगी। राष्ट्रपति जो है एक समय अवधि देते हैं जिसके भीतर जो है वो राज्य विधायिका को अपनी राय बतानी होती है कि ये चीज़ सही है, हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन यदि राज्य विधानमंडल निर्धारित समय के भीतर अगर मान लीजिए विधेयक को पारित नहीं करती है तो फिर वह विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। राज्य विधानमंडल की राय जो है, यानी कि अगर वो सजेशन देती है विधानमंडल, वो बाध्यकारी नहीं कि राष्ट्रपति के लिए आवश्यक ही हो। राइट। अच्छा, विधेयक को पारित करने के लिए संसद में ऐसा भी नहीं है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल बहुमत ला करके, साधारण बहुमत ला करके 50+1 का रेशियो ला करके भी जो है इसको पास किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक का अनुमोदन के साथ ही वह विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति जो हैं उस तारीख को अधिसूचित करते हैं जिस दिन से यह कानून प्रभावी होगा। तो ये क्या था, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि यह बाउंडिंग नहीं है कि स्टेट जो है जब अपनी सहमति देगा उसके बाद से ही इसका नाम चेंज किया जा सकता है। और किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 3 के तहत है, ये भी याद रखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।